अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो सुबह सुबह मैंने व्लॉग शुरू किया है। सुबह के 8 बजे और मैं थोड़ा बाहर फ्रेश होने आई थी। तो इतना प्यारा मौसम हो चुका है, ना ठंड लग रही है, मतलब इतना सुहाना मौसम है, इतनी ठंड भी नहीं है। और रात को मैं अच्छे से सो पाई हूँ। अब मैं अपने दिमाग को ना फ्रेश रखती हूँ, तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। जो होगा अल्लाह ताला के हाथ में, सब कुछ करने देने वाला वही है। इसका टेंशन लेने जो सुबह सुबह के टाइम है यार, बारिश की जो कनी है, जो कतरे बोलते हैं ना, वो गिर रहे हैं। तो लगता है आज मौसम ख़राब है भाई, आज बारिश हो जाए, अल्लाह ताला की रहमत बरसने वाली है। तो मैं अभी इस टाइम ना, ये जो हमारा छोटा सा वेजिटेबल गार्डन जो कि तबाह कर दिया जन्नत ने, वहीं पे नाचने कहाँ नाच खा सकती हूँ। तो मुस्तफ़ा नाचने का नाम भी लेना मुझे। तो ऐसी टहलने आई थी बाहर, तो मेरे पीछे फिर एक और बंदा भी आ गया। बताऊँ आपको, ये देखो, इधर आओ, आप इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, ये देखो। अच्छा, ये दूध की बोतल हाथ में है। अच्छा, मुंह की हालत, कपड़ों की हालत देखो। अभी इसने आते ही क्या कि मम्मा मेरी सुन जाएंगे, ये मोबाइल फेंका है, मोबाइल फेंको। और आपकी एक बात बताओ, ये मोबाइल रात को ना थोड़ा नाटक करता चल नहीं था रहा, इसकी स्क्रीन थोड़ी ख़राब हो रही थी। जैसे इसने मोबाइल फेंका, मैंने उठाया, मोबाइल ठीक हो गया। मतलब इसकी जो स्क्रीन थी ना, वैसे मतलब वो फ्लैगलेट करती है, कांपती है, वैसे कांप रही थी रात से। पता नहीं क्या हो गया, मैंने स्क्रीन जम्मू से डलवाई थी, तो उन्होंने नकली स्क्रीन डाली है। तो इसने जैसे वो काम किया, तो अब ये ठीक लग रही है। ये देखो, अब चल रहा है ये। तो गैस अभी हम जाते हैं अंदर। चलो बारिश भी हो रही है, चलो अंदर, चल शाबाश, पकड़ उसको। अब ये फ़ोन पकड़ेगी नहीं, रोई है कि मैं बाहर आई हूँ, मुझे क्यों साथ लेके आई। जनी आ जा, चल जनी, हो गया, आ जा, चल चल, आ जा, आना होना अंदर आना, चल चल मेरे बेटा चल। तो गैस अभी हम जाते हैं अंदर। चिड़ियों की आवाज़, चैन चैन की आवाज़ तो आपको आ रही होगी। तो ये आपको सुबह सुबह जब चिड़ियाँ चैन चैन करती है, बड़ा मज़ा आता है सुनने का। हाँ, तो चलते हैं अभी अंदर। हम लोग फ्रेश होते हैं, दवाई खाते हैं। दवाई जो है हमें मिस नहीं करनी है। तो गैस आप लोग मुझे बताओ कि आपके वहाँ पे बारिश हो रही है? तो गैस दुआ करना है यार, दरवाजे भी आज जाम होगी ना, ठंड हो गई है। तो दुआ करना मैं ठीक हो जाऊँ। सुबह सुबह आपसे फील कर रही हूँ। तो गैस ठीक है, पहले हम फ्रेश होते हैं। पहले तो मैं खाली पेट की दवाई खाती क्या। तो गाइज़ ये देखो, जन्नत की जो बाइक थी वो रात को चार्ज पे लगा दी थी। इसका चार्जर भी साथ होता है। ये मतलब लाइट पे चलती है, मतलब चार्जर पे चलती है। 2 घंटे इसको रात को चार्ज कर दो, बस पूरा दिन चलेगी ये। तो बच्चे वैसे भी कितना ही चलाते हैं, वो तो कम ही चलाते हैं। उसको उनको बैठने का और लेने का ही शौक होता है, चलाने का शौक कम नहीं होता है। तो गाइस जन्नत को मिल गई है इसकी मोटरसाइकिल। तो सुबह सुबह इसने, ये देखो, एक दोस्त अपना ये बिठाया हुआ है, दूसरा दोस्त बताओ अपना, एक वो बिठाया हुआ है। और ये नदी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? खराब होगा ना, इसकी बिस्किट डाल रही है, ये खराब हो जाएगा ना, मैं इसको तोड़ दूंगी। मत कर, मैंने कहा ये खराब हो जाएगा, कुछ चीज़ खराब हो जाएगी। सुना कर मेरी बात, सुनती क्यों नहीं बात मेरी, सुनती क्यों नहीं बात, गंदी बात। सॉरी सॉरी, कोई नहीं। तो अब सुबह सुबह इसने ये पूरा दिन यही करना है। इसको कम चलाती है, इनको ज़्यादा सीटती है साथ में ये। आप बाहर से अंदर क्यों आए हो? बताओ मुझे, बाहर से अंदर क्यों आए हो? तो गाइस जन्नत ना यहाँ पे सोती है, मेरी इस साइड सोती है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, रात को तकिए के नीचे ही सब कुछ अपना रखा हुआ है। अपने टॉयज रखे हुए हैं, मेरी कुछ क्रीमें थी वो भी इसने यहाँ पे रखी हुई है, सब कुछ खिलौने खिलौने यहाँ पे रखी हैं, बोर्ड वगैरह ये अपने पास रख के सोती है। सारी दीवारें इसी ने खराब की, सब कुछ इसी ने खराब किया। पता नहीं अब इसने और ही बड़ा कुछ करना। जब तक ये जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसको सोच समझ आएगी ना, तब तक इसने ऐसा ही कुछ करते रहना है। ये अपने करतूतों से, कारनामों से इसने बाज तब तक नहीं आना जब तक ये स्कूल ना जाए, है ना बेटा? ओके। ये भी आगे से ओके बोल रही है। जो हमने इसकी गाड़ी ला के रखी है, वो इसने ऐसी बार रखी हुई है। जो स्कूटी लाई है, थार लाई है, वो ऐसी बार ला के रखी हुई है, ना चला रही है ना कुछ। मैं अंदर आके बैठी, मेरे पास आके ये बैठी, मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो अंदर आके बैठते हैं। तो पता नहीं यार, अभी मुझे लगता है गर्मियाँ भी आने वाली हैं। हाँ जी। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं गर्मी से पहले पहले ठीक हो जाऊँ, क्योंकि गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो मैं ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप सब लोग दुआ करते रहे, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी। तो गाइज़ एक बात करनी थी आपसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं जब भी यहाँ बैठती हूँ, इस रूम में बैठती हूँ, तो मुझे आपसे बातें इंपॉर्टेंट ही करनी पड़ती है। तो गाइज़ अभी देखो, को पता है कि हम बाहर जाते ही नहीं, तो फिर जो कुछ भी है, जैसी बातें होती मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हैं, ऐसा फैमिली में आप लोगों से ट्रीट करती हूँ, अपनी हर एक दुख दर्द वाली बात शेयर करती हूँ। तो मैं अभी बैक साइड कैमरा से व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पा रही, क्योंकि यार मेरे हाथ में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। हाँ जी, ये सब कुछ हमने ऑनलाइन मंगाया था। तो गाइस बात ये है कि कल मैं अपना कल मैंने व्लॉग छोटा मोटा सा व्लॉग बनाया था, थोड़ा ही था, 10-12 मिनट का। तो व्लॉग में ना किसी बंदी ने कमेंट किया कि आप अपनी बेटी को सर पे चढ़ा के रखते हो, हमारे भी बच्चे हैं। तो गाइस ठीक है, आपने अपने नज़रिए से जो देखा होगा वो बोला होगा, मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन मेरा मुझे मुझे मैं क्या ही बोलूँ, मुझे मतलब कोई बातें मेरे मुंह पे नहीं आ रही हैं। मैं इतना ही बोलूँगी कि बच्ची हमारी है, मेरी बेटी है।
जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं, जब तक मेरी हिम्मत है, जब तक मेरा दम है। हाँ जी ठीक है, तो जब तक मेरे में दम है, मुझे 1 मिनट बात करने दो ना, फिर मैं। अच्छा इसको देख लो पहले, आप इसी को देख लो, इसी को देख लो पहले। ये क्ले से कुछ बना रही है, आप पहले बनाओ, मैं इनसे बात कर लूँ, ठीक है? बनाओ। तो गाइस जन्नत को बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बहला फुसला के बाहर भेजा है, जा ही नहीं थी बोलते वक्त के पास पढ़ने। मैंने कहा 2 मिनट मुझे वीडियो बनाने दो, फिर आप बाद में आना प्लीज़, आप तंग कर रहे हो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो गाइस मेरे पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि मुझे रेस्ट करनी होती है, मुझे थोड़ी नींद आँख जो है लगानी होती है, तो इसलिए मैं बहुत कम जो इस टाइम दे पा रही हूँ आप सबको। तो गाइस मैं ये बात करती कि मैंने कल एक व्लॉग डाला था, तो उसमें मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था, इसलिए जो भी था मैंने बना के डाल दिया। तो मुझे किसी ने कमेंट किया, कोई लेडी थी, उसने कहा कि आप अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ाए हुए। यार देखो, आपके भी बच्चे होंगे, आप भी पेरेंट्स होंगे, वो जो देख रही है जिसने कमेंट किया उसकी वो भी माँ होगी, शायद ना भी हो तो बन जाएगी। तो क्या है कि आप इस तरह बच्चों के लिए ना कभी पेरेंट्स को गलत कमेंट ना करें। आप मुझे गलत बोल सकते हैं, मेरी किसी और बंदे के लिए गलत बोल सकते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर के बारे में और मेरे बच्चों के बारे में गलत ना बोला करें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये चीज़ें। हम हमारी बेटी है, हम उसको सिर पे चढ़ाएं या जो मर्ज़ी करें, हम उसको गाड़ियाँ लेके दें, जो मर्ज़ी लेके दें। हमारी एक ही बेटी है अभी फ़िलहाल, तो जो भी मर्ज़ी हम उसको लेके दें, हमारी मर्ज़ी है, हमारा प्यार है उसके लिए, हम उसको प्यार करते हैं। हाँ आप भी प्यार करते हैं बच्चों को, लेकिन हमारा अलग अलग अंदाज़, हर किसी का, हर पेरेंट्स का अपना अलग अलग पालने का अंदाज़ होता है, प्यार करने का अंदाज़ होता है। तो हम अब जो वो ज़िद करेगी तो हम उसको पूरा करेंगे। देखो हमारे पेरेंट्स ने हमारी ज़िद्दें पूरी की तो क्या हुआ, हम ये बात गलत हो, ये अलग बात होती है कि बच्चा जिद करने से, जब वो जिद कर रहा है उसकी बात मानो, वो बिगड़ जाता है। ये छोड़ो नहीं यार ये चीज़ें, हम ये तो बात की बात है ना, क्या हुआ तो अगर लेके देते तो क्या हुआ, बेटी है यार, बेटी आज हमारे पास है, कल कहीं और होगी है। बेटी से तो प्यार करना चाहिए, तो खुदा का हुक्म है। फिर आप लोग क्यों ऐसे गलत कमेंट करते हो? आप मत सिर पर चढ़ाओ, आपकी मर्ज़ी, जब तक मेरे जिस्म में सांस है, जब तक मेरे में दम में तो चढ़ाऊँगी। वो जो बोलेगी, जितना मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी मौत का इंसान का पता नहीं होता। जब मैं ज़िंदी हूँ तो भाई वो मेरे से अगर वो ऐसे पे रोती है मुझे बर्दाश्त नहीं होता, या फिर जो वो बोलती है मुझे लेके इसको देना पड़ता है। तो कल क्या पता मेरी ऐसी सेहत ख़राब हो जाए, कुछ और ही मसला बन जाए। ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, इंसान कब किस टाइम कोई मैं या फिर मैं ज़िंदी रह जाऊँ या किसी और का कोई गलत हादसा हो जाए, तो इंसान के दिल में ये दुख रहता है, भाई देखो इसने मुझे ये बात बोली थी, मैंने इसको ये चीज़ नहीं लेके दी, इसने मुझे ये बात मांगी थी, मैंने इसको वो चीज़ लेके नहीं दी, ये किया वो किया। तो वही वो अफ़सोस जताने से अच्छा, आप लोगों के पास अगर कुछ चीज़ है तो बच्चे अगर आपसे मांग रहे तो आप उसको दे सकते हो। तो क्या इसमें ज़िद पूरी करने वाली या सर पे चढ़ाने वाली बात क्या होती है? आप लोग ही पेरेंट्स हो, आप मुझे बताओ, जब आपके बच्चे आपके सामने रोएं तो आपको अच्छा लगेगा कि उनकी आंखों से आंसू घूम आ रहे हों, तो आप लोग चुप करके उनकी तरफ देख रहे हो, आप लोग बर्दाश्त करते हो कि भाई मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ मैं अपनी बेटी को डांट भी देती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मार भी देती हूँ, लेकिन तो क्या हुआ, प्यार तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, हद से ज़्यादा करती हूँ। जिस खुदा ने हम सबको पैदा किया वो हम सब माओं से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार खुदा एक बच्चे से करता है, और हम लोग तो एक माँ है। तो फिर भी हम माओं का जो कलेजा होता है वो बहुत ही नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है। तो अपने बच्चे से वो इस तरह अटैच होती है जिस तरह मछली जो होती है पानी के बिना रह नहीं सकती, इसलिए हम माँ बच्चे के बिना रह नहीं सकते। तो ये मेरी भी ऐसी ही कंडीशन है, सेम टू सेम ऐसी ही कंडीशन है। तो मैं टच वुड खुदा माफ़ करे, अल्लाह ताला के दिल में गैरत ना जाए। तो मैंने अगर मैं अभी जी रही हूँ तो मैं अपनी बच्ची के लिए ही जी रही हूँ, और कोई इतनी ख़ास वजह नहीं है। मतलब सब कुछ इंसान जब बच्चा हो जाए तो उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, चाहे आपकी दुनिया पूरी आपकी केयर करती हो, पेरेंट्स करते हो, हस्बैंड करते हो, लेकिन मेरे साथ तो सब केयर करते हैं, करते सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तो अब शायद सबको बुरा भी लगता होगा, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं सोचती, पर मुझे है अट्रैक्शन होती है, बहुत अटैचमेंट है, तो आप सबको होती होगी। शायद इन्हीं बातों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। शायद मैं तकबर करती थी कि मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ, इन बातों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं तकबर कभी नहीं करती, लेकिन जो चीज़ सच है मैं मुँह पे बोल रही हूँ, मुझे अपनी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी है, जान से ज़्यादा प्यारी है। कल को अगर अल्लाह ना करे, मैं दुआ में ये मांगती अल्लाह ताला मुझे कुछ ना करे, तो मैं अपनी मतलब मैं कब्र में जब जाऊँगी तो मैं वहाँ पे भी कैसे ही मतलब, तो बस तफ़ार अल्लाह मैं वो चीज़ सोचती भी नहीं। मैं अल्लाह ताला मुझे आराम दे दे, आप सबसे दुआ है कि मुझे जल्दी जल्दी आराम आ जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना चाहती हूँ, उसको पढ़ाना चाहती हूँ, उसको खुद पिकअप करना, खुद छोड़ना, ये मेरी ख्वाहिश थी। तो ये जब से ये पैदा हुई थी मैंने ये चीज़ें सोची थी अपने दिमाग में, लेकिन मैंने कभी वो ख्वाहिश किसी से ज़ाहिर नहीं की। लेकिन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बस अल्लाह ताला मेरी ये दुआएं कबूल करें, मेरी ये ख्वाहिशें पूरी करें। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। देखो इंसान ज़िंदा हो, इंसान ठीक हो, इंसान की सेहत ठीक हो, तो वो घर बैठे पैसा भी कमा सकता है।
इंसान की अगर सेहत ही टूट जाए, ख़त्म हो जाए, इंसान अगर आस्ता आस्ता डाउन होता जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले जहान है तो जहान है। अगर मैं ठीक हो पाऊँगी तो ही मेरी बच्ची की केयर कर पाऊँगी, तो इसको स्कूल छोड़ पाऊँगी, इसको ला पाऊँगी, इसको पढ़ा पाऊँगी। अगर मैं ठीक ही ना हुई तो मैंने किस चीज़ के ख्वाब देखने, मैंने क्या करना है। इसलिए ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए खुदा पे कि अल्लाह तू मेरी ये ख्वाब पूरे करेगा एक दिन। वो जायज़ ख्वाब देखो, नाजायज़ भी नहीं, जायज़ ख्वाब जैसे होते मेरे जो ख्वाब है मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा भी ख्वाब है भाई मेरी बच्ची को स्कूल छोड़ो। बस मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मुझे बहुत जल्द ठीक कर दे, मुझे सेहत दे दे, मेरी जो भी तकलीफ़ें हैं उसको दूर कर दे। बाकी आप सबसे दुआ की अपील है, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ मेरे लिए दुआ करें और कभी तकब्बर ना करें। मैंने काफ़ी बार किया होगा तो इसलिए मुझे ऐसी सज़ाएँ मिली। मैं तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ, खुदा से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे अल्लाह ताला मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ़ करे, तौबा मेरी कबूल करे। बाकी चलो जी, ये जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना, आप लोग हमेशा क्या किया करें, अगर आप कुछ नहीं बस अपने दिल में अस्तगफिरुल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, गलती कभी ना कभी किसी से हो ही जाती है, तो पढ़ते रहा करें। मैं भी यही पढ़ती रहती हूँ। तो और ये जो लोग गलत कमेंट करते हैं, बच्चों के लिए मत बोला करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमारे लिए बोले, मेरे लिए बोले, मैं चुप करके सुन के बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बच्चों के लिए कभी कुछ मत बोले। मैं बच्चे की बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी, कभी भी नहीं कर सकती। मैं इस टाइम आपको 100 बातें सुना सकती थी, 100 बातें आपका नाम लेके शॉर्ट आउट करके आपको बोल सकती थी, लेकिन बहन मैं आपका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि आपकी भी इज़्ज़त होती है। अगर मैं आपका नाम लूँगी 100 बंदे आपके नाम को सर्च करेंगे, आपको फिर गलत कमेंट्स करेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। आपने मेरे बच्चे के लिए बोला, कल आप किसी और के बच्चे के लिए बोलेंगे तो वो आप गलत बात है। वो अभी मैं चुप करके मेरे हालात ऐसे ही कि मैं सुनी, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं सॉफ्ट हूँ। मैं सॉफ्ट नहीं हूँ, मेरा मजाज एक और भी है, वो बहुत गुस्से वाला मजाज है। मैंने वो मजाज कभी अभी आप मतलब ये जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना, मैंने उनके सामने जाहिर भी नहीं की है, क्योंकि यार ये क्या फ़ायदा क्या आप लोगों से उस तरह का बात करने का। लेकिन अब मैं आपको फैमिली मांगती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे फैमिली नहीं मानते। आप लोग मुझे कभी कुछ जब दिल आए कुछ ना कुछ गलत करते, कमेंट्स करते ही रहते हैं। सब लोग नहीं, कुछ ना कुछ लोग करते। देखो हर किसी के दो मिजाज होते हैं, एक सॉफ्ट और एक थोड़ा हार्ड टाइप का, जो गुस्से वाला। तो मेरे भी है, पर मैं बोलती नहीं। मैं इसलिए नहीं बोलती, फ़ायदा नहीं है लड़ने झगड़ने का, किसी के साथ बहस करने का, किसी को गलत बोलने का। क्योंकि यार देखो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हर एक चीज़ से इंसान को परहेज़ करना चाहिए, ज़ुबान से, हाथ से, नाक से, कान से। मतलब बुरा मत बोलो, बुरा मत। तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है बुरी बातें करनी, खासकर बच्चों के लिए। आपको अपने बच्चों को जैसे रखना वैसे रखें। हम आपको कभी कुछ नहीं बोलते, हम तो देख के भी इग्नोर करेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल कम से कम हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बच्ची के लिए कुछ मत लिखना आज के बाद। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो गलत कमेंट कर रहे थे, जिन्होंने रात को गलत कमेंट किया है। तो गाइज़ अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं। तो मुझे, आपको लोग देख रहे हो, मुझे आज तक जब से बीमार हुई मुझे कभी नींद नहीं आई आराम से, लेकिन मुझे पता नहीं सुस्ती क्यों आ रही है इन दिनों यार। इतनी सुस्ती, इतनी नींद आती है ना, समझ नहीं आती, पर क्यों मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। बोलते हैं ना कि वो सुस्ती आती है, मौत से पहले पहले इंसान को सुस्ती है, नींदें आती हैं, ये वो। या अल्लाह मुझे ज़िंदगी देना, या अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, या अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे। मुझे बच्चे के साथ जीना है, मुझे फैमिली के साथ जीना है, मुझे ज़िंदगी दे। मैं यही दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ करना यार। मैं अब रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद ही मिलूँगी, ठीक है। तो गाइज़ ये देखो जी, कहीं से मटर लाए थे, तो ये देखो जी सारे मटर ख़राब निकले। तो मम्मी गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मटर सारे ख़राब लाए हुए हैं आप लोगों ने। ये देखो जी, ये किसी शॉप से हमने लिए थे, लेकिन ये सारे मटर ख़राब है। ये देखो सारे मटर ख़राब है। जन्नत ही बैठी हुई है दोनों। तो क्या सिर मिट नहीं है अपना, जिससे बड़े नहीं करने उन्हें, सिर से पिटनी नक से चाड़े ना सपना, ठंड लगा करनी है ना। चलो बेद शाबाश दो जनी, आप हेल्प करो मेरी जगह, ठीक है। ठीक मेरी बेटी। हाँ मेरी हेल्प करें, अम्मी की हेल्प करे। और मेरी किस लिए करेगी, अपनी मेरी माँ की हेल्प कर दूँ। मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ गाइस, मौसम इतना ठंडा। और वॉशरूम में जा रही हूँ यार, इसको काली पड़ जाती कहीं और ना चल जाऊँ। तो मौसम इतना ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो गाइस टाइम हो गया है दोपहर के 3 बजने वाले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यार। पता है क्या, आपको एक सच बात बताती हूँ, जिनके बाद भी साथ हैं। मुझे ना काफ़ी दिन हो गए मैंने हेड वॉश नहीं कराया। जब मैं अब घर बैठ के जब हेड वॉश करती हूँ तो मुझे पानी चल जाता है। पट्टी जो मुझे है ना, जख्म जो है, मुझे पानी से बचाना है। तो वो ऐसा कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, ना तो मैं नीचे बैठ पा रही हूँ क्योंकि टांके लगे, ना मैं चेयर में बैठ के हेड वॉश करा पा रही। तो ये पानी जो होता है वो नीचे आ ही जाता है। तो
इससे अच्छा मैं सोचती थी कि हम किसी सैलून में जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना हेड वॉश कराते हैं। मेरा हेड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, काफ़ी दिन हो गए मैंने सिर नहीं धोया था, मतलब 5-6 दिन हो गए। तो वो मैं इनको बोल रही हूँ थोड़ा टाइम पे चलो, 3 बजे उसने पट्टी के लिए बुलाया हुआ और अभी 2-2:30 बज रहे, तो उनका टाइम पूरा उसी के साथ हेड वॉश उसी मड़ा। तो आप नहीं ना धो सकते, आप जब दोगे तो ये पानी जाएगा ही जाएगा। तो वहाँ पे सैलून में क्या करते हैं, ऐसे चीज़ें लटा के आराम से कर देते हैं, तो पता भी नहीं चलता है बंदे को। तो जो जिसको आए भी टांगे शांगे लग गई तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो बड़ी मजबूर हो गई हूँ। तो ये देखते हैं अब क्या होता है। अभी घर से निकल गई, बारिश बड़ी ज़्यादा हो गई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आज का तो मौसम ही चेंज हो गया है, तो मैं बोलती हूँ ऐसे ही मौसम रहना चाहिए, लेकिन मौसम फिर भी रंग बदलता रहता है अपने। तो वैसे अभी हम जो है ना घर से निकल चुके हैं। ये देखो जी बारिश की आप कनियाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे शिमिर में लगी हुई हैं, ये देख सकते हो जी। तो देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, पहले पट्टी कराते हैं या फिर हेड वॉश। शायद 3 बजने वाले 4 बजे तक पहले है सांस ना। हाँ चलो फिर चलते हैं। तो गाइस आज मेरी मियाँ जी ने जो है चश्मा जो है नया लिया हुआ है। ये तो अपनी हर एक चीज़ नहीं ले रहे हैं, बस इतना है कि ईद आने वाली है, अभी तक इन्होंने हमें ड्रेस नहीं लेके दी है, ना ये पैसे दिए। मैंने 10,000 मांगा अपने लिए, पैसे दो कि मुझे ईद की शॉपिंग करनी है, तो कोई पैसे नहीं दे रहे हो, ना ये हमें कोई शॉपिंग करा रही। कब शॉपिंग कराओगे? अगले साल इंशाल्लाह। क्या पता मेरी ये ईद आखिरी हो फिर। चलो कवर में डाल देंगे। कवर में नहीं कपड़े डालते बोरे कबर में डाल देंगे कपड़े, आपके कबर में नहीं डालते कपड़े। तो कोई जी लेंगे इतने कपड़े, हमने छोड़ना नहीं है भाई इस बार तो। इंशाल्लाह चाहे कुछ भी हो कपड़े तो लेने ही लेने। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल हम जा रहे हैं सैलून, यही घर के पास जो है ये नहीं खुला, कोई पेज 21 में क्या नाम है उसका। तो मैं इसकी प्रमोशन भी की थी एक बार, ये प्रमोशन के लिए मैंने जाती थी। मुझे अभी हेड वॉश कराने जाना, बहुत जरूरी इनको कटिंग करानी है। ये बोल रहे कि तू अपने साथ मेरी कटिंग भी करवा ले। मैंने कहा चलो कटिंग तो हम दोनों करा लेंगे, पैसे आप दे देना, मैं नहीं दूंगी भाई, आप देना है ना, पैसे दोगे। मैं पहले करा रहा था पर तो अब है तो चलना है। एक्चुअली ये पहले कहीं और कटिंग करवा रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं मुझे भी हेड वॉश कराना है तो आप मेरे साथ चलो। अब बोलते नहीं अब तू दोनों जगह भरेगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जब पैसे देने की बारी आएगी मैं बाहर आ जाऊंगी अचानक से नहीं दे देंगे कोई बात नहीं। तो चलिए बस पहुंचने वाले हैं, ये आ गया जी हमारा सैलून, वो देखो जी। तो गाइज मैंने भी हेड वॉश करा लिया, तो उसके बाद जन्नत के पापा ने अपनी दाढ़ी भी कटवा ली है और जो अपनी है कटिंग भी करवा ली है। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया, तो जाके बताना ही पड़ेगा। वहाँ पे ब्लो ड्राई, मतलब मुझे वो जब बाल धोने के बाद सुखाते हैं ना, ब्लो ड्राई करते हैं तो ड्रायर से, तो वहाँ पे सीजर पड़ी थी पास में। तो जन्नत ने क्या कर दिया, सीजर पकड़ के मेरे बाल काट दिए उसी से। इस लड़की ने मेरे बाल काट दिए। आपको पता है ये इतना बड़ा गुच्छा, मतलब मेरे हाथ जितना, ये इसने पूरे टक करके काटा। मुझे लगा ये ऐसे कोई नीचे बाल गट्ठे हुए, पता नहीं किसके बाल। अब मैं इनकी तरफ देखूँ, इनके बाल छोटे थे, मेरे बाल तो बड़े थे। फिर मुझे ध्यान आया भाई इसके हाथ में सीजर है, इसने मेरे बाल काट दिए। फिर जब लड़की ने देखा मेरे बाल, जब वो ड्राई कर रही थी, तो उसने क्या किया, बालों को देखा इतने, मतलब कि बीच से मेरे बाल इतने हो गए, आधे हो गई। इस लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिया आज। ये क्या किया आपने? अच्छा काम किया है, बताओ ना। तो गाइज ठीक है, अब मेरा थोड़ा सिर हल्का हो गया है। इतना ऑयल हो गया था ना मेरे सिर में, मतलब वो बोलते आपने ऑयल लगाया, ना ना ये ऑयल नहीं, ये बालों का ऑयल है। तो गाइज ठीक है, अब हम चलते हैं ड्रेसिंग कराने। उनको भी फ़ोन किया था, बोलते हैं आप आओ तो हम आते हैं। तो हम चलते हैं, अब 3:30 तो होने ही वाले। तो ये इन्होंने दाढ़ी इधर मुड़ो, ऐसे आप जैसे पहले थे वैसे ही दिख रहे हो, चेंजिंग तो नहीं आई, मैं वैसे दिख रही हूँ, तीसरा नहीं है ऐसे। तो गाइस अभी हम जाते हैं और मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस अभी पट्टी करा के मैं अंदर आई हूँ। तो मैंने अपने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लाए थे, मुझे मन करता खाने का, ख़त्म हो गए थे एक्चुअली। वो थोड़े बहुत मैं खाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं खाती, बस वही खाती रहती हूँ। जन्नत खा रही है। जन्नत आप क्या खा रहे हो? ये खा रही है कुछ कप वाली केक शेक खा रही है। तो आज ना मुझे बहुत ज़्यादा मन करता, क्या वो सीख होती है, सीख कबाब खाने का, मतलब उसका ग्रेवी, लेकिन मैं खा सकती हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला आपको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी खाओ, खा सकते हो आप, प्रेस वाली बात नहीं है। जो ब्लड था जो निकल गया। और आज जब मैं ड्रेसिंग करने गई तो आज उन्होंने मेरा एक जो टांका था वो भी खोल दिए, मतलब कि जिस्म नहीं खोला है, जो टांका लगा था ना स्टिच वो खोला है। मतलब ठीक हो चुका है, ठीक हो गया सब कुछ, जो भी था इन्फेक्शन था वो ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, वो जो था वो ड्राई हो गया।
अब उन्होंने क्या किया कि अब मुझे उन्होंने जो अंदर विग रखते थे ना वो विग वगैरह नहीं रखेंगे। अब उन्होंने क्या कि सिर्फ पट्टी होगी। अब 2 दिन के बाद पट्टी होगी, क्योंकि जो इन्होंने एक टांग का थोड़ा सा खोला था ना उसको जोड़ेंगे। 2 दिन में जो आस्ते से जुड़ेगा वो। अब 2 पट्टी जो मतलब 1-2 पट्टी शायद 2-3 पट्टी शायद 2 ही होंगी या 3 होंगी, अब अल्लाह ताला को पता है। तो अब लग रहा है कि मैं ठीक हो रही हूँ आस्ता आस्ता। आप सबकी दुआओं का असर हो रहा है। आप सब मेरे लिए और दुआएं करें, क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि मैं ठीक होने पे आती हूँ, जब मैं चेक कराने जाती हूँ वापस वही हालत हो जाती है। तो मुझे इस चीज़ का डर है, ऐसे मैं ना खुशी मनाती हूँ ना मैं गम में रहती हूँ। तो अब मैं कुछ सोचती भी नहीं। अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, आप सब पे छोड़ दिया। बस आप सब दुआएं करें मेरे लिए कि मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊँ। फ़िलहाल मम्मी कर रहे हैं अफ्तारी की तैयारी, और मैंने आज ना मेरे लिए वो लेके आई, वो नहीं पाए जिसको बोलते हैं हमारी ज़बान में खराबड़े बोलते हैं, वो लेके आए मेरे लिए। उनका मुझे इनको खाने का मन नहीं करता, फिर भी बोलते हैं ताकतवर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। वेट भी कम है। देखो खाने पीने का बंदा कुछ नहीं खा पी तो इंसान लेता है, वेट भी गेन हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन मसला है कि जो जिस्म में जो चीज़ प्रॉब्लम हो जाए ना वो ठीक हो जाए, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो चलो देखते हैं, वेट करते हैं, सब्र करते हैं। सब्र का फल मीठा ही होता है, पर मुझे सब्र करना बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अब मैं सब्र कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक हो जाऊँगी। अब मैं खुद को पहले से थोड़ा मजबूत समझती हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। लेकिन पहले मेरी जो हालत थी ना बड़ी ख़राब थी। मुझे लगता है अल्लाह ताला मुझे ठीक करेगा, मुझे यकीन है खुदा पे। आप सबकी दुआओं पे यकीन है, आप सबकी दुआएं असर लाएंगी। शायद मैं कहीं गुनहगार और मेरी दुआएं कबूल ना होती, लेकिन आप सबकी दुआएं कबूल होती होगी। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी जो बेटी है जन्नत भी मेरे लिए दुआ करती है। जब भी किसी ज़्यादा के पास जाती है बोलती है अल्लाह मेरी मम्मा को ठीक कर दो, अल्लाह मेरी मम्मा को पैसे दे दो। तो दुआ ये करती है हमेशा। चलो जी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और आप बताएं आपकी इफ्तारी की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग क्या कुछ बना रहे हैं। यहाँ पे घर में फ़िश भी पड़ी हुई है, और मतलब क्या खाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज दिन को मुझे मन करता है फ़िश खाने का, फिर मैंने नहीं खाई। अच्छा फिर मम्मा को रोज़ा था, तो मैं रोज़े की वजह से मैं उनको बोलती नहीं। तो फिर अगर खुद बनाऊँगी तो खुद में ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, वो मैं रह नहीं सकती, क्योंकि जितना परहेज़ करूँगी उतना ठीक रहेगा। तो फिर मुझे हेड वॉश कराना था। हेड वॉश कराना को पता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मतलब कितना 5-6 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आज तो मैं डेली में 3 दिन के बाद हेड वॉश करती हूँ, लेकिन अभी जो है मुश्किल की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अभी मैं करा के तो थोड़ा मुझे इतना ज़्यादा हल्का लग रहा है ना, इतना मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई वज़न कम हुआ है। तो मतलब कि मेरा बोझ जो है ना, मेरे सिर्फ जो बोझ है मेरा, थोड़ा एक दिमाग सर में बोझ होता है बंदे को, वो कम हुआ है। तो गाइस थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो गाइस फ़िलहाल बैठे हुए हैं, तो देखते हैं शाम की क्या तैयारी है। अब मम्मा बना रही, मैं तो बैठी हुई, मैं तो बना ही नहीं सकती। और मेरी इतनी कमर में दर्द हो गया ना, बैठ के वहाँ पे सलून में बैठ के बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इतनी लाचार हो गई, मैंने कहा यार मुझे शायद मेरे यहाँ पे पेट में तो आराम हो जाएगा, लेकिन मेरी कमर जो है वो ख़राब हो जाएगी। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तो गैस मैं सब कुछ देर में मिलती हूँ।